दोस्तों, और मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट टू वैदिक एज के बारे में बताऊँगा। पार्ट टू ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री जो आपको मदद करेगा वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और वेरियस आर्मी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। उससे पहले डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब द channel so that you should get all the videos that I will upload and that which will be useful for you. So let's start the video without any. So let's start. The Vedic age. The Vedic age. Vedic age देखिए. The history of Vedic age is known largely through its religious texts. देखिए वैदिक एज को हम जानते हैं, जो अलग वेदास थे उस टाइम के आए। देखिए वैदिक एज स्टार्ट कैसे हुई? वैदिक एज होती है स्टार्ट अपने आर्यंस के इन्वेजन से। इन्वेजन मतलब क्या होता है? इन्वेजन मतलब जब वो आए, माना जाता है कि जो आर्यन सबसे पहले आए थे और वो क्या थे? वो थे चराक, काऊ को चराने वाले। काऊ को चराने वाले चराक थे वो, और वो आए थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से आए थे वे, और आते ही उनको वॉरियर्स भी बोला जाता था, क्योंकि वो अपने काउज़ के लिए, अपनी कैटल्स के लिए जान तक निछावर देते थे। और बोगो बोगासखाई इंस्पिरेशन में बताया गया है कि जो 1400 बीसी में सबसे पहले ये आए थे, और उसमें बताया गया है कि ये कौन कौन से गॉड को मानते थे। और बोगासखाई इंस्पिरेशन में ये भी बताया गया है कि जो ट्रीटी हुई थी बिटवीन हित्तिस एंड मिथानिस रूलर ऑफ हिथानी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्यंस के बारे में क्या हुआ था। आर्यंस के बारे में बताया गया किसमें? बोगासखाई इंस्पिरेशन में। बोगासखाई इंस्क्रिप्शन बोगासखाई इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, क्या बताया गया है? कि जो ट्रीटी हुई थी किन दो बंदों के बीच में, ये रूलर्स हैं हिथातिस एंड मिथानिस, रूलर ऑफ किन के रूलर थे ये दोनों किन के रूलर थे? ये रूलर थे हिथानी के। ठीक है, इन दो रूलरों के बीच में हुई थी। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर डायनेस्टी या किंगडम के रूलर थे जिसका नाम था हिथान्स। ठीक, हिथानी। तो बोगासखाई इंस्पिरेशन में क्या बताया गया कि दो रूलर की ट्रीटी के बारे में बताया गया। दोज वर द रूलर ऑफ हिथानी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं कहाँ पे था कि आर्यंस आए, हमारे पास आए, सेंट्रल इंडिया से आए। इनका ओरिजिन माना जाता है कि ये सेंट्रल एशिया, पर्टिकुलरली कहाँ, पोलैंड से आए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, बोगासखाई इंस्पिरेशन है जो इंस्क्रिप्शन, वो 1400 बीसी के आसपास की एक बात है। कब की बात है? 1400 बीसी। ठीक है, इनके बारे में इस बोगास का इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि उस टाइम पे कौन कौन से गॉड होते थे। तो कौन कौन से गॉड होते थे उस टाइप पे गॉड होते थे, जैसे इंद्रा। दीज आर द गॉड्स ऑफ दैट टाइम। दीज आर द गॉड्स, ये गॉड्स है उस वक्त के। इंद्रा, मित्रा, नत्या and Varuna. These were the god which were worshipped by the people at that time around 1400 BC. Now we'll talk about this is a Vedic age, and we have I've told you about the invasion of Aryans. Now we'll talk about the next topic, that is early Vedic age. सो वैदिक एज के बारे में एक ओवरव्यू दिया कि कैसे स्टार्ट होती है आर्यंस के आने से। बोगास का इंस्क्रिप्शन में बताया, ट्रीटी हुई। ठीक है, गॉड्स के बारे में बताया था कौन कौन से हैं। अब जो हमारी वैदिक एज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट्स हैं वो? अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। जो हमारी अर्ली वैदिक एज है उसको बोला जाता है ऋग वैदिक एज भी। ऋग वैदिक एज भी बोला जाता है अर्ली वैदिक एज को। ओके,
The main source of information for the study of early Vedic age people is the Rig Veda. इसकी ऋग वेदा ही नाम क्यों पड़ा अर्ली वेदिक एज? क्योंकि जो अर्ली वेदिक एज मतलब द अर्ली टाइम ऑफ द वेदिक एज कौन सी चीज़ से हमें पता चलती है, वो ऋग वेदा। ऋग वेदा एक बुक है जिसकी वजह से हमें पता चलता है द अर्ली टाइम ऑफ द Vedic age. So the early Vedic age is also known as Rig Vedic age. Okay, is it clear? Okay, if you are clear with all the concept which I am teaching you, so please like, एक like तो बनता है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आगे। The founder of the Vedic culture were the Aryans, probably immigrant people who were first arrived in India in dated around 2000 to 500 BC. ठीक है, तो जो फाउंडर है वैदिक कल्चर के कि ऐसा हमारा कल्चर होगा अर्ली टाइम के, कि हमारा कैसा कल्चर होगा, वो होता है किन लोगों के वजह से वो कल्चर आता है कि जो उस टाइम इन्वेजन किए, इंडिया में आए। और ये किस टाइम की बात हो रही है? ये हो रही है 2000 से 1500 BC की बात हो रही है। उस टाइम की बात हो रही है कि उस टाइम पे उन्होंने इन्वेजन किया और अर्ली वैदिक एज के कल्चर के को बनाया जो हम आज जानते हैं। ठीक है, अब ऋग वैदिक एज हमको क्या बताता है? इट गिव अस इंफॉर्मेशन दैट आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड एट द रीजन कॉल्ड सप्ता सिंधु। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में आए आर्यंस, लेकिन कहाँ से आए? पोलैंड से आए, सेंट्रल एशिया से आए पर्टिकुलरली। और लेकिन वो इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे सेटल हुए? तो देखिए, इसमें बताया कि आर्यंस आए और वो सेटल कहाँ पे हुए? सप्ता सिंधु। सप्ता, देखिए सप्ता सिंधु से कोई वर्ड से आपको पता चल रहा है ना कि सप्ता सिंधु, सिंधु इज द लैंड सेवन, द लैंड ऑफ 7 rivers, you can say it like that. Okay, Sapta Sindhu, they were settled in Sapta Sindhu. Okay, आगे चलते हैं। देखिए, ये सप्ता सिंधु मैंने आपको बता दिया कि द लैंड ऑफ 7 रिवर, और ये आज के ज़माने से कहाँ पर पड़ती है पर्टिकुलरली, वो देखिए। ठीक है, ये पड़ती है ईस्ट अफगानिस्तान के एरिया, पंजाब एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये 7 रिवर्स आ जाते हैं आपके, इंडस, झेलम, रावी, चिनाब, बीज, सुतलज एंड सरस्वती। ठीक है, पता चल गया। तो ये 7 रिवर्स है जिसमें वो सेटल हुए। बता दिया आपको, ईस्ट अफगानिस्तान वाला हिस्सा हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर के आसपास ही पड़ेगा। ठीक है, फिर पंजाब हो गया, वेस्ट उत्तर प्रदेश आपको ये नॉर्थ ईस्ट वाली साइड देख लीजिए आप। ठीक है, ओके। द वैदिक इकोनॉमी, अब देखिए द ऋग वैदिक इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे कैसे इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कैसे होती थी। ठीक है, ये इसी का पार्ट है अर्ली वैदिक एज का। ठीक है, द ऋग वैदिक इकोनॉमी। ओके, देखिए क्या बोलना चाहता हूँ कि अर्ली आर्यंस वर सेमी नोमैडिक एंड लेटर ऑन दे बिकम कल्टिवेटर्स। They give great preference to the cattle. So the ruling class was warrior who were able to fight for the cattle. जो मैंने आपको पहले बताया कि वो कैटल्स के लिए लड़ते थे, वो इसलिए उन्हें वॉरियर्स भी कहा जाता था। फिर वो बाद में सेमी नोमैडिक क्या होता है कि चराक जो लोग होते हैं, जो अपने गायों को, बछड़ों को चराते हैं, उन्हें बोलते हैं सेमी नोमैडिक। बाद में वो चेंज हुए कल्टीवेटर्स में। कल्टीवेटर्स क्या होता है? जो फसल उगाते हैं, लैंड को कल्टीवेट करते हैं और उन्हें उपजाऊ करते हैं और बेचते हैं। फिर दोज आर कॉल्ड कल्टीवेटर्स एट द टाइम। देखिए, वहाँ पे मेन प्रेफरेंस दी जाती थी काऊ को। ठीक है, फिर जो काऊ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था वो बोलते थे गौरी। देखिए, काऊ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते थे? काऊ के लिए यूज़ करते थे गौरी। क्या नाम यूज़ करते थे? गौरी। ओके, फिर आगे बता दूँ, गाँव, जैसे हम गाँव बोलते हैं उसी से निकल के आया। ठीक है, गौरी लाइक गविशी। ओके, गविशी भी बोलते हैं इन्हें। एंड द टर्म अंग्या हैज़ बीन यूज फॉर काउ। देखिए, गौरी इज अ काउ, उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते थे वो वर्ड का वो वर्ड क्या था? अंग्या, अंग, अघ, हन्या, अघन्या।
ये अगण्य क्या होता है सर? अगण्य ये होता है सर, मीन्स नॉट टू बी किल्ड, मतलब गौरी को किल नहीं करना है, इसलिए अकन्या वर्ड यूज हुआ है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, पिछले मैंने आपको बता दिया द ऋग्वेद इकोनॉमी। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ जाता है, द ऋग्वेदिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कैसी थी वहाँ पे, कैसे लीडर्स करते थे, कैसे कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता था एट द टाइम ऑफ ऋग्वेदा। देखिए मैं ऋग्वेदा क्यों बोल रहा हूँ, ये वही अर्ली वैदिक एज है, इसको ऋग्वेदिक एज भी बोलते हैं क्योंकि ऋग्वेदा से हमें पता चला था, इसलिए मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ द ऋग्वेदिक पॉलिटिक्स, मतलब अर्ली वैदिक एज की पॉलिटिक्स कैसी थी। ठीक है, द हेड वॉज द सुप्रीम ऑफ द ट्राइब और जाना। ठीक है, जो हेड होता था ना, सुप्रीम, जो सुप्रीम हेड होता था उसे बोला था जाना। क्या बोलते थे? जाना। हेड को बोला जाता था जाना। ओके, हेड को बोला गया जाना। आगे भी अलग अलग टाइटल्स है तो वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और जाना का क्या मतलब था? इसका काम था, ही वर्कड ऑन द collective response of the tribal assembly. Okay, tribal assembly were Sabha, Simiti, Jana, and Vidyata. Vidyata was the oldest one. These assembly upheld every important activity. ये असेंबली देखती थी हर एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो होनी चाहिए, लाइक सोशल, मिलिट्री, रिलीजियस, एवरीथिंग। अलग अलग जो बोलते हैं असेंबलीज थी, उन असेंबलीज का नाम क्या है? उन असेंबली का नाम है सभा, समिति, सभा, समिति, झाना एंड विद। देखिए जो विद्या था ना वो है सबसे ओल्डेस्ट। ओके, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है, द सिमिति वर कंप्राइजेज द होल क्लैन। जो सिमिति कंप्राइज करता था वो होल क्लैन को करता था, मतलब कि अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, अलग अलग कमेटीज बनी हैं, लाइक सभा, समिति, जाना एंड विद्याता। उसमें से जो समिति है ना वो हर एक क्लैन को कंबाइन करता है, हर एक ग्रुप को कंप्राइज करता है, जोड़ता है। द सभा वॉज द सेकेंड ग्रुप ऑफ एल्डरली पीपल। Vidyata was engaged in distributive function. Chief was called Gopati. देखिए जो जाना था वो था हेड था, हेड था, सुप्रीम हेड ऑफ द ट्राइब था। ठीक है, गोपति कौन है? गोपति है चीफ। चीफ मतलब पूरा मतलब एकदम चीफ पर्सन जो पूरे ट्राइब पे रूल करेगा, ये हेड है लेकिन ये चीफ है। ठीक है, दोनों में फर्क पता है। गोपति, गोपति ये हेड है और ये चीफ है। ठीक है, चीफ। आगे देखते हैं, वुमेन वर अलाउड इन सभा एंड समिति। देखिए कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, वुमेन का स्टेटस गिर गया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उस टाइम जो वुमेन का स्टेटस था वो एकदम सही था, उनको परमिशन थी कि वो सभा में आ सकती थी, विद्याता में आ सकती थी, उनका स्टेटस अच्छा था, वो किसी भी जगह जा सकती थी, एंड वो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती थी। इक्वल स्टेटस दिया जाता था मैन और वुमेन को उस वक्त। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत पंगा हुआ, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ। ठीक है, वज्रपति वॉज द ऑफिसर ऑफ पोस्चर लेड बाय कुलापा, and Gramini is war Senani was another were performed by tribal units like Karata, Ghana, Garana, text known as Pali was volunteer। देखिए
उस टाइम पे टैक्स भी इम्पोज नहीं किए जाते थे कि हम इम्पोज कर रहे हैं आपको देना ही देना है। उस टाइम टैक्स वॉलंटियर किए जाते थे, लोगों के द्वारा खुद दिए जाते थे पैसे टैक्स के तौर पर। अगर जिसकी मर्जी है, अगर कोई ज़्यादा ही गरीब है तो नहीं देगा तो वो चलेगा। उस टैक्स को बोला जाता था बाली। ठीक है, टैक्स को क्या बोला गया? बाली। बाली इज द टैक्स। टैक्स भी नहीं बोल सकते, वॉलंटियर टैक्स। ओके, द ऋग्वेदिक रिलीजन। ठीक, उस टाइम का जो रिलीजन था उसके बारे में बात करें। ठीक, मैंने आपको बताया था कुछ रिवर्स के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन सी रिवर्स थी, लेकिन ये रिवर्स हम आज के ज़माने में इन रिवर्स का नाम इंडस वगैरह वगैरह 7 रिवर्स, इंडस, झेलम, रावी। लेकिन उस टाइम पे क्या था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले द ऋग्वेदिक रिलीजन, द ऋग्वेदिक पीपल वर नेचर वर्कशिप्ड, वो नेचर वर्कशिप करते थे। ठीक है, वो टेम्पल्स पे नहीं जाते थे और किसी एक बंदे को पूछते नहीं थे। ठीक है, और वो रिसाइट, एक मंत्र दिया गया था, वो रिसाइट करते थे मन की शांति के लिए और टू डू मेडिटेशन। ठीक है, देखिए, वर्कशिप किसकी प्रार्थना की जाती थी? प्रजा की। प्रजा इज व्हाट? प्रजा इज चिल्ड्रन, पशु, पशु और धाना। ये तीन चीज़ों की, कौन कौन सी? प्रजा मीन्स चिल्ड्रन, पशु means cattle, and dana, wealth. ओके, ये तीन चीज़ों की वर्कशिप की जाती थी उस वक्त। ठीक है, इन चीज़ कोई मंदिर वगैरह नहीं होते थे, वर्कशिप करते थे, नेचर की वर्कशिप करते थे। प्रार्थना किस किस की करते थे? प्रजा, पशु एंड धाना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ वही पहले क्या बोला जाता था। जैसे इंडस को क्या बोला जाता था? इंडस को क्या बोला जाता था पहले समय में? इंडस को बोला जाता सिंधु, सिंधस। इंडस को बोला जाता था सिंधस पहले के ज़माने में। ठीक है, दीज आर द अर्लियर नेम्स ऑफ द रिवर्स अराउंड विच द होल किंगडम इज सेटल्ड। झेलम, झेलम को क्या बोला जाता? झेलम को बोला जाता था वी वि वित्त, वित्तस्ता, वित्तस्ता। झेलम को बोला जाता था वित्तस्ता। अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी कौन सी रिवर? चिनाब, अश्विनी चिनाब। रावी, रावी को क्या बोला जाता था? रावी को बोला जाता था परुषिनी, परुषिनी। रावी को परुषिनी बोला जाता था। विपासा, विपासा बोला जाता था बीज को। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 2 बच के इंडस हो गया, झेलम हो गया, रावी, चिनाब हो गया, रावी हो गया, बीज हो गया, सतलुज, सतलुज। सतलुज को बोला जाता था शदो, शधुरी। क्या बोला जाता था? शतुर्द्री, शतुद्री। गोलम, गोलम बोला जाता था कुंती को। तो और सरस्वती भी है। ये बीच में थोड़ी और भी रिवर्स है जिनको उस टाइम जिनके बारे में उस टाइम पता था और उनको नाम भी दिया गया था, तो उसके अर्लियर नेम भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक सरस्वती भी है। ओके, सरस्वती का उस टाइम क्या नाम होगा? गैस कीजिए ना। नहीं कर पाओगे यार, अलग गया थोड़ा नाम। नदी तामा, नदी तामा, नदी ताना, नदी ताना। ओके, सो आगे देख लेते हैं हम। गॉड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब लेटर वेदिक एज हो गया बच्चों ख़त्म।
लेटर वैदिक एज अब आ गया, सॉरी अर्ली वैदिक एज हो गया ख़त्म, जिसके बारे में बताया इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है, भगवान के बारे में बता दिया, इकोनॉमी के बारे में बता दिया आपको, गाँव के बारे में कौन सा यूज़ किया जाता था वो सब बता दिया। अब आ जाता है लेटर वैदिक एज, ठीक है, ठीक है, लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज, द लेटर वैदिक एज, ठीक है। सबसे पहले लेटर वैदिक एज में क्या हो गया, लालच पड़ गया, जिनको छोटा छोटा जाना जाना बोला जाता था, द हेड ऑफ द ट्राइब को, उनको लालच पड़ गया, वो अपना एरिया अब एक्सटेंड करने लगे। पहले क्या था, पहले कोई लालच नहीं था, पीपल्स को इंक्लूड किया जा रहा था, वुमेन का स्टेटस अच्छा था। अब इसी पीरियड में वुमेन का स्टेटस भी चेंज हो गया यार, ठीक है। जोग्राफिकल एक्सटेंड, सबसे पहले जोग्राफिकल एक्सटेंड के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, ओके। तो जोग्राफिकल एक्सटेंड कैसे हुआ, उनको लालच पड़ गया, वो अब लड़ाइयाँ करने लगे अपने सबसे पहले अपने क्या करने लगे, अलग अलग वॉरियर्स के क्षत्रिय सेलेक्ट करने लगे, और फिर एक बड़ी सेना बनाना उन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद में सोशल लाइफ भी इसी में आते हैं, जो अलग अलग हमारे क्लासेस बने हुए हैं वो इसी पीरियड में बने हैं, ठीक है। तो सोशल लाइफ के बारे में देखते हैं। सोशल लाइफ देखिए, उस टाइम जिस बंदे ने जो ऑक्यूपेशन चुना, उसके आगे परिवार को वही क्लास दी गई, मतलब चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण 4 मेन क्लासेस थे, ठीक है। ब्राह्मण आगे सबसे पहले, ब्राह्मण, ब्राह्मण थे प्रीस्ट उस वक्त। दूसरी क्लास आ जाती थी क्षत्रियास, जो मैंने आपको बताया, क्षत्रियास थे वॉरियर्स उस वक्त। फिर रहता वैश्यास, जो एग्रीकल्चर, कैटल रियरर और ट्रेडर्स थे, वैश्यास। और लास्ट में जो क्लास आती है उनकी तो बुरी हालत है भाई, लास्ट में जो क्लास आती है उनकी बुरी हालत है। कैसे, क्योंकि उन्होंने बोला था शूद्रास, और वो सेवक होते थे, हायर क्लासेस के सेवक माना जाता था उन्हें। तो सोशल लाइफ भी होगी, कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे अलग अलग हुए, और फिर बाद में यही क्लासेस बता दी, तो इसी टाइम में बहुत बड़ा हुआ था। आगे आप बताता हूँ कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, ओके। आ गया था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो टीनी ट्राइबल थे, जोग्राफिकल एक्सटेंड के बारे में बताते हैं कि वो एक्सटेंड करने लगे थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए सबको मिलने लगा था स्टेटस, ब्राह्मण्स को मिल गया, क्षत्रियस को मिल गया, वैश्यास को मिल गया, शूद्रास को मिल गया, 4 क्लासेस में डिवाइड हो गए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में यही के बारे में बताया गया कि वो डिवाइड हुए, कि क्षत्रियास और भी बढ़ाए, वॉरियर्स और भी बढ़ाए, ठीक है, उस वक्त के। देखो अब जो पावर ऑफ द किंग थी, वहाँ पे पहले क्या होता था, अर्ली वाले में क्या होता था, जाना जाना था हेड ऑफ द, ठीक है। उस टाइम इतनी पावर नहीं थी, क्यों, क्योंकि उसको चलना पड़ता था पूरे कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द हिज प्रजा, ओके। लेकिन अब क्या हुआ कि पावर ऑफ द किंग इंक्रीज हो गई, पावर ऑफ द किंग इंक्रीज हुई, पावर ऑफ द किंग इंक्रीजेस। इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बना लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके पेपर के लिए, ओके, ठीक है। अब पावर ऑफ द किंग इंक्रीज होगी, इम्पोर्टेंस जो असेंबली की जाती थी उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई। अब क्यों ही कम, क्योंकि सारी पावर है किंग के हाथ में, जो बोलेगा वही होगा, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, असेंबली की पावर डिक्रीज हो गई, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही। देखो वुमेन को, अब देखो इसी में चेंज हुआ था, ठीक है, बहुत गलत बात हुई थी, वुमेन का स्टेटस चेंज कर दिया गया, उन्हें इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई, मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। उस टाइम पे मैन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, किंग इज़ ग्रेटर देन द क्वीन ऑल्सो,
वी कैन से इट लाइक दिस, ओके। अब देखिए, बाकी मैंने आपको बता दिया था मेन किनको प्रेफरेंस दिया था। प्रीस्ट को दी जाती थी, सेनापति को दी जाती थी, कमांडर ऑफ चीफ, ठीक है। आगे संग्रहिता, संग्रहिता ट्राइबचियर जो खजाने को बचाने वाले होते हैं। क्वीन को भी, चीफ क्वीन को दी जाती थी। चीफ क्वीन क्यों बोला? क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा रानियाँ होती थी और सिर्फ चीफ क्वीन को ही महत्वता दी देती थी, ठीक है, चीफ क्वीन। इतनी ज़्यादा भी नहीं किंग जितनी, इतना ज़्यादा नहीं होता था, किंग से कम ही होता था, ओके। सो आगे हम पढ़ने वाले हैं वैदिक लिटरेचर्स के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो वैदिक एज का आता है, वैदिक लिटरेचर, ओके। वैदिक लिटरेचर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कैसे, ओके ओके। जो द वर्ड वेदा इज derived from the Sanskrit word with, okay. To know significantly, uh, knowledge per excellence, okay. The word is taken from Sanskrit which means the knowledge per excellence, okay. स्मृति, स्मृति, अब मेन इनके वर्ड्स में बता देता हूँ। सबसे पहला है स्मृति, ओके। स्मृति क्या है? स्मृति आर रिमेंबर्ड एज कलेक्टिव पार्ट ऑफ लिटरेचर ऑफ लेटर पीरियड. They are also called Samhitas in the sense that they represent oral tradition of that time. Okay, I hope you have understood. Okay, for the guys who didn't understand English, I'll translate for them. सबसे पहले, और वेदा ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ? वेदा ऑरिजिनेट हुआ है अपना संस्कृत से। संस्कृत के कौन से वर्ड से? संस्कृत के विद वर्ड से। सर इसका मीनिंग क्या है? सर इसका मीनिंग है नॉलेज पर एक्सीलेंस, ओके। अब स्मृति इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है। सर क्यों है और क्या है पता नहीं चल रहा, मैं बताता हूँ। सर ये है इसका, जब पुरानी लिटरेचर को कंबाइन करके बताया जाता है तो उसे बोलते हैं स्मृतियाँ, ठीक है। कंबाइन लिटरेचर को, पुरानी लिटरेचर को कंबाइन किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्मृतियाँ। और इसको समित्या भी बोला जाता है, इसी को समित्या बोला जाता है। सर ये क्या चक्कर है? सर समित्या इसलिए बोला जाता है जब ये ओरल ट्रेडिशन के बारे में बताती है कि उसकी भाषाएं कैसी है, ओके। समित्या का स्पेलिंग, ओके, समित्या SAM, ओके। समित्या का स्पेलिंग आता है। स्मृति क्या? स्मृति इज द, कि जो पुरानी लिटरेचर्स को हम इकट्ठा करते हैं उसे बोलते हैं स्मृतिया। स्मृत्यास कब बोला जाता है? स्मृत्यास तब बोला जाता है जब वो एक्सप्लेन करते हैं इसको ओरल ट्रेडिशन की तरह, ओके। आगे आ जाता है, आगे उपनिषद फॉर्म अ क्लास ऑफ लिटरेचर नोन एज श्रुति, ओके। इसमें अलग अलग क्लास की लिटरेचर आते हैं, उस लिटरेचर में एक पार्ट होता है उपनिषद, ओके। और उपनिषद एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जिसे बोलते हैं श्रुति। उपनिषद किस फॉर्म का लिटरेचर है? श्रुति फॉर्म का लिटरेचर है, बस बोला। उपनिषद इज अ फॉर्म ऑफ श्रुति। विच टाइप ऑफ लिटरेचर? उपनिषद इज अ टाइप ऑफ श्रुति लिटरेचर, ओके। तो आगे स्टार्ट करते हैं। वेरियस, ये लास्ट उपनिषद वाला लास्ट में आता है ना, ओके। तो 4 प्रकार के अपने वेदास होते हैं जिसके बारे में हमें पता है। जैसे मैंने आपको बोला था ऋग्वेदिक एज, तो वो कौन सा है? ऋग्वेदा। 4 कौन से हैं? ऋग्वेदा, ओके। ऋग्वेदा पहला आता है, ऋग्वेदा। यजुर, वाइट स्वाय, चे, यजुर्वेदा, इंपॉर्टेंट है चारों। सामवेदा, अथर्ववेद, ओके। सबसे पहला आता है ऋग्वेद, देखिए, ठीक है। ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था इसमें क्या है, जो अर्ली वैदिक एज के बारे में बताया गया है वो सारा इसी में से आया था। देखिए,
टोटल नंबर ऑफ ऋग्वेदा में कितने आते हैं? 10 बुक्स होती हैं। 10 बुक्स बोल लो या फिर मंडल बोल लो उसे, 10 बुक्स या फिर उसे बोल लो मंडल, ठीक है। टोटल कितने मंडल हो गए? 10 मंडल हो गए, जिसमें से बुक 1, 8 और 10 वो बाद में किए गए और बाकी सारे पहले, समझ गए? ठीक है, बाकी सारे पहले। और फिर आ जाता है हमारा यजुर्वेद। ओके, देखिए जैसे अलग अलग, जैसे गुरुद्वारे में जो होता है रिसाइट करने वाला, उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। वैसे ही इनको पढ़ने वालों, जो इनको पढ़ते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? वो भी इम्पोर्टेंट बनता है इसमें से, ठीक है। सबसे पहले होता है ऋग्वेदी। ऋग्वेदा के रिसाइटर को बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। यजुर्वेदा के रिसाइटर को बोलते हैं अधर्यु। इट्स अधर्यु। ओके, तो यजुर्वेदा के बोलते हैं अधर्यु। अब इसमें आता क्या है सर? इसमें हो जाता है जो हम सेक्रीफाई करते हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे रिचुअल्स और सेक्रीफाई अलग अलग, जैसे हवन करने हैं तो वो सेक्रीफाइस कैसे किए जाएंगे उसकी क्लॉज बनाएंगे, तो उसे बोलते हैं हम यजुर्वेद। ओके, यजुर्वेद है जो हमारा डिवाइड हुआ है शुक्ला यजुर्वेद, ठीक है, जिसमें पोइट्री आती है सिर्फ, और दूसरा कृष्णा यजुर्वेद जिसमें पोइट्री और फ्रोज दोनों आते हैं, समझ गए? ठीक है, यजुर्वेद हुआ दो में डिवाइड। यजुर्वेद किस किस में डिवाइड हो गया सर? यजुर हुआ शुक्ला यजुर्वेद और कृष्णा यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ला यजुर्वेद में क्या है? सिर्फ है पोइट्री। दूसरे वेद में है पोइट्री और फ्रोज दोनों। रेसाइटर को क्या बोलते हैं? अथर्वयु, ठीक है। आगे इट्स यू, धर्यु। आगे आता है सामवेद। सामवेद के रिसाइटर को बोलते हैं उद्गात्री। ओके, इसको बोलते हैं उद्गात्री, ठीक है। सामवेद में आया था, देखो साम से पता चलता है कि ये म्यूजिक के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ये बताता है म्यूजिक के बारे में, ठीक है। फिर आ जाता है अथर्वा वेद। इस वेद को ब्रह्मा वेद भी बोला जाता है। ओके, अथर्वा वेद को ब्रह्मा वेद भी बोला जाता है। ओके, और जो इसका रिसाइटर है, रिसाइटर से पहले बता देता हूँ कि अथर्वा जो अथर्वा वेदा है उसमें क्या क्या बताया जाता है, ठीक है। अथर्वा वेदा की 4 वेदास में सबसे लास्ट आता है अथर्वा वेदा, और द सप्ता ब्राह्मणा यूज द टर्म तिराई। ओके, और एक बुक है जिसका नाम है, ये अलग है, ये ब्रह्मा वेद, इसे बोला जाता है ब्रह्मा वेद। ओके, सप्ता ब्रह्मा एक वेद है, इसी में कंबाइन करते हैं इसलिए बता रहा हूँ। ओके, सप्ता ब्रह्मा नाम का एक वेद है, सप्ता ब्रह्मा। सप्ता ब्रह्मा में तिराई वर्ड यूज किया गया जो बताता है ऋग्वेद, यजुर और साम, लेकिन अथर्वा वेद के बारे में नहीं बताता, इसलिए इसमें तिराई वर्ड के यूज किया जाता है। मतलब सप्ता ऐसी कॉन्शियस, क्वेश्चन में क्या बनेगा कि सप्ता ब्राह्मणा में ऐसा कौन सा वेदा है जो नहीं आता है, तो वो कौन सा? लास्ट वाला। इसकी वो भी इम्पॉर्टेंट है कि पहले कौन सा होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके पर्टिकुलर नंबर देंगे। ओके, तो कौन सा नहीं आता वो है अथर्वा वेद। ओके, आगे बोला जाता है कि ये अथर्वा वेद जो जंगल में रहते थे उनके द्वारा लिखा गया है, और ये जंगल के बारे में ज़्यादा बताते हैं। ओके, अब इट कंटेन मैजिकल मंत्रास। ये मैजिकल मंत्रा, सॉरी, इसमें नहीं आता है, वो उपनिषद में आता है, उपनिषद में भी किसी पार्ट में आता है। ओके, इसमें जो अथर्वा वेद है, अथर्वा वेद में
तिराई वर्ड यूज़ किया, बता दिया आपको। इसमें मैजिकल मंत्राज होते हैं, ओके। इसमें फॉरेस्ट के बारे में नहीं, मैजिकल मंत्रास के बारे में बताया गया है, ओके। तो मैजिकल मंत्रास के बारे में बताया गया है। इसमें द सभा और समिति आर डिस्क्राइब, सिस्टर की तरह डिस्क्राइब किया गया सभा और समिति को, जो दो डॉटर है प्रजापति की, और इसको ब्रह्मावेद भी बोला जाता है, आपको बता दिया मैंने, ओके। इसके साथ मैंने आपको वैदिक लिटरेचर भी पूरा पढ़ा दिया, ओके। अगले टॉपिक में हाँ हम इसी को कंटिन्यू करेंगे अगली बार। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड समझ आया होगा सारा कुछ। तो कमेंट में बता दिया करो कि कैसी वीडियो लगी, कोई डाउट है तो बता दिया करो। कंटिन्यू करूँगा पूरा आगे, ओके। और डिटेल में चलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आप अच्छी मेरिट से पास हो, ओके। तो आई होप you have liked the video. Do subscribe and do share the video. I will come back with the next video. Jai Hind.